ये उन एंटिटीज पे एप्लीकेबल है जो आइदर ऑफ द टू, मैं लिखूंगा अभी बताऊंगा, आइदर ऑफ द टू में इंडल्ज्ड हैं। ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, बी फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करें जिसका सेटलमेंट माने अल्टीमेट पैसों का लेन देन वो फॉरेन करेंसी में हो। अगर ऐसा होगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इट इज ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जैसे एक्सपोर्ट, क्या होता है एक्सपोर्ट और क्या फर्क है नॉर्मल डोमेस्टिक सेल में और एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में सामान बाहर जाता है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाता है, माने बायर फॉरेन कंट्री का बंदा होता है। और डोमेस्टिक सेल में हम भी जिस कंट्री के हैं बायर भी उसी कंट्री का है। और क्या फर्क है एक्सपोर्ट में और इंडियन सेल में? यस, इंडिया का इंटरनल सेल जो होता है, जो हम लोग किसी कस्टमर को देते हैं, वो आईएनआर में होता है, वो आईएनआर में होता है। इंडियन नेशनल रूपी में वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि डिनोमिनेटेड होता है। क्या वर्ड बोलिए? डिनोमिनेटेड। मतलब सेटलमेंट में आपको रुपया मिलेगा अगर आप इंडिया में माल बेचते हो तो, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सेटलमेंट में आपको डॉलर मिलेगा अगर आप अमेरिका में बेच रहे हो तो। अगर आप लंदन में बेच रहे हो तो आपको पाउंड मिलेगा, जर्मनी में बेच रहे हो तो हो सकता है आपको यूरो मिले। तो द आइडिया इज अगर कोई एंटिटी से ए लिमिटेड जिसका आप बुक्स बना रहे हो, अगर वो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, मतलब उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगा, तो फिर उस एंटिटी के ऊपर AS11 एप्लीकेबल हो जाएगा। 2, अगर कोई एंटिटी ये सब नहीं करता है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, लेकिन उसने फॉरेन में एक सब्सिडरी खोल रखी है, एक ब्रांच खोल रखा है, फॉरेन ब्रांच याद होगा, एक जेवी या एक एसोसिएट खोल रखा है। जेवी नाम सुना? जॉइंट वेंचर। एसोसिएट क्या होता है जानते हो? सब्सिडरी जानते हो? ब्रांच तो ऑब्वियसली जानते ही हो। तो अगर मैंने फॉरेन में कोई धंधा खोल करके रखा है, कोई बिजनेस खोल के रखा है, तो भी मेरे ऊपर AS11 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई एंटिटी का इन दोनों में एक जगह पे भी एक्सपोजर नहीं है तो उस एंटिटी के ऊपर AS11 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको विदाउट AS11 सम्स बनाने हैं, मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मेरे ऊपर AS11 एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि मेरा कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, सारा सेल डोमेस्टिक सेल है। आप समझे मैं क्या बोला? लेकिन अगर से यू टॉक अबाउट टाटा स्टील, टिस्को, तो उसका तो कितना बड़ा एक्सपोर्ट का काम है, दुनिया भर का एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। से यू टॉक अबाउट इन्फोसिस, तो उनका तो फॉरेन में सब्सिडरी है इन्फोसिस इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड यूएस में। तो द आइडिया इज कि अगर किसी का कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें फॉरेन करेंसी हो या कोई फॉरेन में ही धंधा हो, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर AS11 एप्लीकेबल होता है, बाकी लोगों पे नहीं होता। दूसरा पैराग्राफ कि अगर अपने ऊपर AS11 एप्लीकेबल हुआ और मान लो हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और फॉरेन ऑपरेशन में फर्क क्या है? जैसे आपने बोला ना कि या तो आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करो तो AS11 एप्लीकेबल होगा, या आपका कोई फॉरेन ऑपरेशन हो तो इन्वॉल्व होगा। तो फॉरेन ऑपरेशन हो गया वो वाला कि मेरा कोई सब्सिडरी है इंडिया के बाहर, बड़ा चीज, मेरा कोई ब्रांच है, मेरा कोई जेवी है, मेरा कोई एसोसिएट है, मतलब कंसिस्टेंटली हम धंधा ही कर रहे हैं बाहर की कंट्री में। तो सर ये क्या है? ये मेरा जैसे कोई एक्सपोर्ट हो गया है, 4 आदमी को मान लो माल बेच दिया साल भर में, या मान लो 1 लॉट इंपोर्ट कर लिए,
हमको पता चला कि ये माल सस्ता मिल रहा है इस कंट्री में, वहां से हम इंपोर्ट कर लिए, दैट्स इट। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंगल की जगह मल्टीपल भी हो सकता है, पर मेरा धंधा नहीं है इंडिया के बाहर, धंधा मेरा इंडिया में ही है। हम इंपोर्ट कर लिए साल में 5 ठो, हम एक्सपोर्ट में 5 लॉट माल दे दिए, हम किसी फॉरेन वाली बैंक से लोन ले लिए। तो जैसा काम इंडिया में करते हो बिजनेस का, अगर वैसा काम कोई 1 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में कर लिए, तो यू विल कॉल इट ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग तुमको पूरा 100% पढ़ाना बाकी है, हम पढ़ाएंगे आज और कल। फॉरेन ऑपरेशन पूरा का पूरा हम पढ़ा चुके हैं सर। कहां पे? फॉरेन ब्रांच में 2 क्लास जो लिए थे ना, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, याद है ये वर्ड था, उसको ट्रांसलेट किए थे, वो पूरा हम लोग फॉरेन ब्रांच में पढ़ चुके हैं। बट आज तो नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा सा हल्का सा उसको रिवीजन करा देंगे। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड, दिस पार्ट इज पेंडिंग, जो हम लोग करेंगे आज, अभी से करेंगे। ओके, कॉपी में लिखो पैरा 1। लिखो एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। क्या लिखा? एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। 2 होता है, देयर आर 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, बी फॉरेन ऑपरेशन। नाउ टेल मी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अकाउंट्स बुक्स जो बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कौन सी करेंसी में बनता है? रुपीज में। क्यों? क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में डोमिसाइल्ड है। मेरा जो बुक्स बनता है वो क्या चीज में बनता है? INR में बनता है। क्या ऐसा तुम लोग जवाब नहीं दे पाओगे? मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ही आंसर दे रहा हूं, आप स्ट्रेस मत लेना, आप सुनना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई कंपनी इंडिया में है, कोई कंपनी इंडिया में है, पर उसका बुक्स डॉलर में बन रहा है? आंसर इज यस। यस, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ऐसा हो गया, ओब्वियसली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में है। अगर ऐसा हो गया तो उस कंपनी को ये लिखना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि उसने डॉलर में अपना बुक्स क्यों बनाया। इसका हाई फंडा नॉलेज है, ये हाई फंडा नॉलेज सीए फाइनल के डोमिसाइल में है, माने उनके जुरिस्डिक्शन में, हम लोगों को नहीं सोचना उसके बारे में, बट ये पॉसिबल है। 2, हमारा हिंदुस्तान का अगर कोई सब्सिडरी से, रिलायंस का कोई सब्सिडरी यूएस में है, यूएस में, तो नॉर्मली स्पीकिंग यूएस में है तो यूएस डॉलर में वो बुक्स बनाएगा सब्सिडरी। पर ये पॉसिबल है बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस गेटिंग फुलफिल्ड, कि वो अपना बुक्स INR में ही बना दे। अगर वो अपना बुक्स INR में बना देता है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो अलाउड है, बस उसको लिखना पड़ेगा कि क्यों उसने अपना बुक्स INR में बनाया, दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल करेंसी। तुमको अभी दिमाग नहीं लगाना, तुम्हारे लेवल में ये चीज नहीं है। तुम बस यही दिमाग लगाओगे
कि अगर हम इंडिया में हैं, अगर हम डोमिसाइल्ड इन इंडिया हैं, अगर हम रजिस्टर्ड इन इंडिया हैं, तो हम INR में अपना बुक्स बनाएंगे और INR छोड़ के हर दूसरी करेंसी को हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे।